बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो मैं वापस आ चुकी हूँ दोबारा से रिव्यू वीडियोस लेके। पिछली बार मैंने बिग बॉस सीजन OTT 2 का रिव्यू किया था। इस बार मैं बिग बॉस सीजन 17 का रिव्यू करने जा रही हूँ और ये स्टार्ट हुआ था 15 अक्टूबर को एंड मैं नेक्स्ट डे रिव्यू करती हूँ। जैसे कि अगर आप को पहले से पता है, आपने पहले मेरे रिव्यू वीडियोस देखे हैं, तो मैं नेक्स्ट डे को रिव्यू करती हूँ। तो यस, कंटेस्टेंट्स एंटर करे घर में एंड आज मैं उनके बारे में मतलब बताऊंगी कि वो कौन है, कैसे कैसे कंटेस्टेंट्स है एंड मैं अपना रिव्यू भी दूंगी जो फर्स्ट इंप्रेशन उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा कि मतलब मुझे कैसे लगे और क्या क्वालिटीज मुझे अच्छी लगी नहीं लगी, वो सारा चीज, कौन मुझे पसंद आया नहीं पसंद आया, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। तो यस, पहले सबसे पहले जो थीम है, बिग बॉस ने इस बार क्लियरली बोल दिया है कि मैं बायस होऊंगा, मैं फेवरेटिज्म करूंगा, क्योंकि मेरे पे ऑडियंस पहले ही धब्बा लगाती है। वो तो लगाएगी, जब आप करोगे तो फिर सुनना तो पड़ेगा ही, ऑफ कोर्स। तो इस बार उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि मैं ऐसे खुले आम डंके की चोट में करूंगा। तो पहले भी आप कर ही रहे थे खुले आम, बस वही वाली बात है कि आपने जस्ट ऐलान नहीं किया था उस चीज का, आप इस बार आपने कर दिया। तो आप तो बोलोगे कि मैंने तो पहले ही बोला था, सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आपने ये वेल प्लेड, राइट। तो 3 रूम्स है, जैसे कि पिछले सीजन में भी 16 में भी ये था कि रूम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, रूम के अकॉर्डिंग लोग डिवाइड होते थे और उस रूम के अकॉर्डिंग ही चीजें होती थी। तो इस बार भी सेम चीज है, बट लाइक इन्होंने अब रूम्स के नाम दे दिए, दिल, दिमाग और दम। ठीक है, दिल में वही होगा कि जो दिल से खेलता होगा, जो दिल में मतलब इमोशनली प्ले करता है या दिल ज्यादा लगाता है, तो उन कंटेस्टेंट को मतलब दिल वाले उसमें रहना है, रूम में रहना है और ये सबको अपने आप ही चूज करना है कि आप कौन से उसमें रहना चाहते हो। बिग बॉस इसमें कुछ नहीं बोल रहे, बाद में बोलेंगे, पर अभी नहीं कुछ भी बोल रहे। देन उसके बाद दिमाग वाला आता है, जिसमें ऑफ कोर्स मतलब बिग बॉस के वर्ड्स है कि क्लास का टॉपर, कि मतलब पूरी जिम्मेदारी मैं इनके हाथों सौंप के भी जा सकता हूँ एंड फेवरेट बच्चे, ये सारी चीजें दिमाग वाले और जो दिमाग चला के खेलते हैं वो लोग रहेंगे उसमें। एंड देन दम जो होता है कॉन्फिडेंस, जिनमें बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम खुद से खेल सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर, ये भी बिग बॉस के एग्जैक्ट वर्ड थे, तो वो लोग रहेंगे दम वाले में। तो अभी मतलब लाइक प्रॉपर तरीके से बताया नहीं है कि कौन कौन किस किस रूम में रह रहा है, तो वो शायद आज से बताना शुरू करेंगे, आज वाले एपिसोड में बताएंगे वो। यस, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो कंटेस्टेंट एंटर करी वो है मनारा चोपड़ा। पहले मुझे लगा था कि क्या पता शायद प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड हो, फिर मैंने बोला नहीं यार, मतलब जरूरी थोड़ा ना कि चोपड़ा आया तो प्रियंका चोपड़ा से ही रिलेटेड हो। फिर बाद में उसने खुद ही कन्फेस कर दिया दैट शी इज रिलेटेड टू प्रियंका चोपड़ा, मामा की बेटी है। वाओ, ऐसा भी होता है, बढ़िया बहुत। तो शी इज एन तेलुगु एक्टर, मतलब तेलुगु नहीं, साउथ इंडस्ट्री की वो एक्टर है। तो वो आई, मतलब सुंदर है, काफी सुंदर है, हॉट है, बहुत अच्छी है। एंड उनके कुछ पॉइंट्स बताए बिग बॉस ने, जैसे एक कुंडली टाइप्स निकाली थी कि क्यों हमने मतलब मनारा को चूज किया है बोल के, या कंटेस्टेंट्स को क्यों चूज किया है, मतलब काफी सारे कंटेस्टेंट का बताया था, कुछ कुछ के नहीं बताए थे। तो मनारा का चीज बताया गया कि वो कंफ्यूज रहती है, देन वो हीरोइन मटीरियल है, देन वो नखरे वाली है, ये सारी चीजें मनारा के बारे में बताई गई। मुझे वो क्यूट लगी, वो अच्छी लगी मुझे, बट जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो ना लोगों को डम्ब लग सकती है, बट वो एक्चुअल में डम्ब नहीं है। कि मतलब अगर आप सोचो कि ये मतलब इसको क्या समझ आएगा, बट उसको बहुत कुछ समझ आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी मतलब ऐसे पैक वाली कंट्रोवर्सी भी चली थी कि इनके कुछ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने कुछ किस कर दिया था लाइक मीडिया वाले सामने, और ऑफ कोर्स आपको पता ही है मीडिया वाले तो कैसे होते हैं, फटाफट कैप्चर कर लेते हैं ऐसे मोमेंट। तो वो कंट्रोवर्सी इनकी हुई थी, मुझे लगता है उसी कंट्रोवर्सी की वजह से इसको बुलाया गया है। ठीक है, तो ये तो थी फर्स्ट कंटेस्टेंट टू एंटर और इन्होंने सबसे पहले चूज किया था। बिग बॉस ने यहाँ पे फेवरेटिज्म कर दिया ऑलरेडी, उन्होंने उनको रूम चूज करने के लिए वहीं पे बात की स्टेज पे उनसे, एंड वहीं पे चूज किया उन्होंने अपना दिल वाला रूम, क्योंकि मैं तो दिल से प्ले करती हूँ, तो मैं दिल ही लूंगी, दिल वाले रूम में ही जाऊंगी। That's what she said. सेकेंड नंबर पे एंट्री की मुनावर फारूकी ने, स्टैंड अप कॉमेडियन, मुझे बहुत पसंद है। लॉकअप सीजन के भी मतलब लाइक वो विनर रह चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट मैंने सुना था ऐसा कुछ कि लॉकअप सीजन के विनर रह चुके हैं वो। मुझे बहुत पसंद है वो, बिकॉज स्टैंड अप कॉमेडी जो वो करते हैं उनका मैंने वो थोड़ा बहुत देखा हुआ है एंड आई लाइक व्हाट ही डू। और काफ़ी मतलब फनी है वो, थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते रहता है मसाला, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है उसका
मतलब थोड़ा विटी नेचर है उसका, तो मुझे पसंद आता है वो। एंड मतलब वो उसने आया वो स्टेज पे, थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी की। सलमान खान को इतनी पसंद नहीं आई, मुझे लगता है बस ही कर रहा था वो, तो मतलब इतना ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगा मुझे लगता है, बट इट वॉज नाइस। देन फिर उन्होंने थोड़ी बहुत शायरी की, फिर मुनावर जो थे वो एंटर करे घर में, तो मुनावर और जो मनारा है उन दोनों की केमिस्ट्री देखने में भी मज़ा आ रहा है, बिकॉज वो लोग ना थोड़ा ऐसा टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप नहीं होता, वैसा वाला टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा था और वो बहुत सारे मतलब उसको वन लाइनर्स मार रहा था, वो चीज़ें बोल रहा था उसको कि मैं तुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, ये वो है ना, तो फन वे में कर रहा था वो, बट मुझे मज़ा आ रहा था उसको देख के भी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिज गेम, लिटरली। मुनावर फारूकी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे, ठीक है। देन उसके बाद इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं नीचे क्यों देख रही हूँ, आई हैव नोटबुक, ओके, मैं लिखती हूँ इसमें, मैं भूल जाती हूँ कि मतलब यू नो कि क्या हुआ है बोल के, तो इसलिए मैं अपने साथ नोटबुक रखती हूँ। नंबर 3 में एंट्री हुई नील एंड ऐश्वर्या की, 3 and 4th में, मतलब 3rd कंटेस्टेंट एंड 4th कंटेस्टेंट, नील और ऐश्वर्या। बहुत अच्छे प्यारे कपल लगे मुझे वो देखने में। डांस उनका क्या मस्त था, मजा आ गया उनके डांस को। नील इज अ फैब डांसर आई गेस, बहुत बढ़िया, और ऐश्वर्या ने भी बहुत अच्छा किया। उन दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगती है। मेरी मम्मी ना पहले नाटक देखती थी उन लोगों के जो आते थे ना, मैं नहीं देखती थी पर वो देखते थे, तो उनको भी पसंद है वो, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे वो देखने में, और एंटरटेनिंग काफ़ी लगे मुझे। देन उनकी जो वो कुंडली वाले टाइप्स थी तो वो बताई, उनके साथ थोड़ा फन वन हुआ। कुंडली में ये बताया गया कि ऐश्वर्या जो है वो एंटरटेनर है, जो नील है वो एंटरटेनर नहीं लगता है, वो पतिव्रता पत्नी है, मतलब नील, उसके बारे में वो बोला। और ये बोला कि जैसे बिग बॉस के लिए सर्वगुण संपन्न है ऐश्वर्या, पर बिग बॉस के लिए क्या बिग बॉस नो संबंध, ऐसा कुछ करके नील के लिए बोला गया, मतलब बेसिकली उसको बोरिंग एंड ऑल बोला गया। तो मुझे भी थोड़ा नील ऐसा ढीला ढीला लग रहा है, बट ऐश्वर्या मुझे लग रही है कि वो करेगी, वो एकदम फायर वाला है उसमें, मतलब मुझे लगता है फायर है उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आए नंबर 5th में कंटेस्टेंट नवीद सोल। उन्होंने मतलब ऐश्वर्या और नील के साथ ही घर में एंट्री ली थी, तो स्टेज में वो उनके साथ ही थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे मतलब उसका बहुत मतलब थोड़ा मजाक उड़ाया गया। कुर्र पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, मुझे तो अभी तक भी नहीं समझ आया, उसने एक्सप्लेन किया फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा था वो। तो वो है यूके से, हाफ इटालियन हाफ पर्शियन है वो, और मतलब वो ना मुझे ना उसकी तरह लग रहा था, किरण बेदी की तरह, लिटरली मैं बता रही हूँ, लिटरली मुझे किरण बेदी की तरह लगा। मेरे को पहले कि किरण बेदी है ये, फिर उसके बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो नहीं, वो बस जस्ट उसके ग्लासेस इतने बड़े बड़े और वो कोई और था, तो वो था नवीद सोल। तो मतलब ठीक है, फनी है वो, मतलब उसकी फिरकी बहुत लेंगे लोग, मुझे ऐसा लगता है। बट मतलब ये चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार जब तुम उसको हिंदी नहीं आती बेचारे को, तो तुम लाते क्यों हो, मतलब इतना डिसएडवांटेज दे के तुम आगे तक लाते क्यों हो। इतना भी एंटरटेनिंग नहीं होगा यार। अब्दू चलो ठीक था, वो था एंटरटेनिंग, बट ये तो मुझे नहीं लगता कि इतना एंटरटेनिंग होगा, जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है। नंबर 6 में एंट्री हुई अनुराग धोबल की, पता नहीं मुझे, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर रही हूँ कि नहीं, अनुराग धोबल, एंड उसको बोलते हैं UK07 राइडर। वो राइडर है, व्लॉगर है, मतलब मोटो व्लॉगर है, बाइक पे लाइक व्लॉगिंग एंड ऑल करता है वो। तो उसको बुलाया, यूट्यूब के काफ़ी कंटेस्टेंट्स इस बार आए हैं, मतलब उन्होंने उठाए इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के उन लोगों ने लोग उठाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग एंटरटेनिंग होते हैं, इस वजह से बिग बॉस ने इस बार बहुत समझदारी की है। उसका इतना कुछ दिखाया नहीं गया, बस यही स्टेज पे थोड़ी बहुत ही कॉन्वर्जेशन हुई एंड देन एंट्री हो गई घर में। उसके बाद में 7th कंटेस्टेंट वाज सना रईस खान, क्रिमिनल लॉयर है वो। उसका भी मुझे थोड़ा सा, मुझे ना मतलब बड़ा एरोगेंट बिहेवियर लगा, मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट गोना टॉक टू एनीवन वैसा वाला मुझे थोड़ा सा बिहेवियर लगा उसका, उसको देख के खड़ूस लगी मुझे वो लिटरली। देन उसके साथ साथ एंटर हुई नंबर 8 कंटेस्टेंट जिग्ना वोरा। शी वॉज एक्स जर्नलिस्ट, मतलब एक्स क्राइम रिपोर्टर ही थी वो, और वो पता नहीं जेल में चली गई थी, किसी ने
फ्रॉडली लाइक उनको धोखे से फंसाया था, ऐसा कुछ बोलना है उनका कि वो उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम जेल में निकाला, 9 मंथ्स के अराउंड झूठे केस में अंदर कर दिया था उन्हें। तो वो भी बहुत बड़ी मतलब क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हैं अपने टाइम पे। तो ये दोनों को साथ में बुलाया गया था एंड मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट जिग्ना बहुत ज़्यादा बेटर लगी सना से, बिकॉज वो थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी नेगेटिव, थोड़ी बिची वाइब्स आई मुझे उससे। बाकी जिग्ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी मतलब, बट वो ना मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ऐसे यंग बनने की कोशिश कर रही हैं मतलब जिग्ना, थोड़ा सा वो भी मेरे को थोड़ा ऐसे से लगा कुछ। बट ठीक है, उन दोनों की एंट्री इकट्ठी हुई घर में भी। देन उसके बाद में 9th नंबर पे एंट्री हुई अंकिता लोखंडे की, 10th नंबर में उनके हस्बैंड की विकी जैन की एंट्री हुई। दोनों हस्बैंड वाइफ की एंट्री हुई। एक तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाया कि हस्बैंड वाइफ को लाते क्यों हो तुम, मतलब क्या, मतलब वो ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बट देखेंगे आगे, है ना, इतना पहले जज नहीं करेंगे, बाद पहले देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे उसके बारे में। बट ठीक है, उन दोनों की एंट्री हुई विच इज़ लाइक दे आर वेरी क्यूट, मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग। अंकिता क्या लग रही थी, क्या साड़ी पहनी थी, उसकी साड़ी बहुत बढ़िया लग रही थी मुझे। तो बस फिर वही था कि उनके भी मतलब वो कुंडली वाला चीज़ बता रहे थे कि उनको क्यों चूज़ किया। अंकिता का ये बोला था कि हेडलाइन मेकर है, डीवा है एंड देन हाई मेंटेनेंस है। विकी जैन का बोला कि हाई मेंटेनेंस को मेंटेन करता है विकी जैन एंड मतलब उसका हस्बैंड, एंड देन वो सेल्समैन है। देन उसके बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये सारी चीज़ क्वालिटीज़ की वजह से बिग बॉस ने उनको बुलाया उस घर में। देन उनके 7 फेरे मतलब दोबारा लिए गए जिसमें फ़नी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, फ़नी वचन थे कि मतलब अगर मैं सारा दिन भर काम करूँगी तो मेरे पैर दबाओगे, ऐसे ऐसे करके चीज़ें थी। तो वो मतलब सलमान का फन करने का तरीका था उसमें। तो उसके बाद उन दोनों की भी एंट्री हुई घर में। देन उसके बाद 11th नंबर पे हुई एंट्री सोनिया बंसल की। शी वॉज एक्टर एंड मॉडल और उसका फिर कुंडली वाला चीज बताया गया जिसमें बताया गया सुंदर, सुशील एंड सिंगल, रेडी टू मिंगल। वो अपना झोला क्या बैग, ट्रॉली बैग लेके आ गई थी। वो बोलती इंस्टेंटली पता चला मुझे। एक्टिंग तो ये लोग ऐसे करते हैं ना जैसे पता नहीं, वाह हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी एंट्री मतलब इंस्टेंटली हो रही है या आपको महीने 2 महीने पहले से ही ये सारी चीज़ें पता है। तो थोड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी। जस्ट किडिंग गाइज। सो तो उनकी एंट्री हुई, मुझे वो भी इंटरेस्टिंग लगी, वो मुझे बहुत क्यूट लगी सोनिया बंसल टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन उसके साथ ही एंट्री हुई खानजादी फिरोजा खान करके एक लड़की आई। मुझे नहीं पता कि यार वो क्या करती है, वो असम साइड रहती है, मतलब लाइक वो नॉर्थ ईस्ट से आई गेस। बट मुझे नहीं पता चला कि उसका प्रोफेशन क्या है, व्हाट शी डज, आई डोंट नो। मतलब वो मेंशन भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। उसके भी वो चीज़ में क्या बोलते हैं, जो कुंडली वाली चीज़ दिखाई उसमें बताया गया कि वो रिबेल है, सिंगल, रेडी टू मिंगल, सेम चीज़ बताया गया जो सोनिया बंसल का बताया गया, वो सेम स्टेज पे थे। एंड वो भी मतलब मुझे क्यूट लगी, बट मुझे वो लगता नहीं है इतना कुछ करेगी, बिकॉज वो बहुत शांत नेचर मुझे उसका लगा। देन 13th नंबर पे एंट्री हुई सेम सोनिया बंसल और क्या था, खानजादी के साथ में सनी आर्या की एंट्री हुई। तहलका भाई जिनको बोलते हैं, वो प्रैंक करते हैं, बहुत सारे प्रैंकस्टर है वो, ऐसे प्रैंक मतलब बड़े तगड़े वाले प्रैंक्स करते हैं, ऐसा सुना। उनकी वाइफ को देख के मुझे पता चला कि ओ अच्छा ये वो है, मतलब वो बहुत लाउड वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही मतलब मुझे अच्छी लगती है उसकी जो वाइफ है ना, वो बहुत मतलब फनी लगती है मुझे, वो अच्छी है। दीपिका आर्या है उसका नाम, हाँ दीपिका आर्या उसका नाम, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। देन उनका थोड़ा सा फनी कॉन्वर्जेशन वगैरह दिखाया, वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तहलका भाई है वो तहलका थोड़ा सा मचाएगा, बट फिर वही है लड़ने के लिए आगे रहने वाला, बस बाकी और कुछ इतना नहीं होगा उसमें, मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। ठीक है। देन नंबर 14 पे एंट्री हुई रिंकू धवन की। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे ना उनकी वाइब्स नहीं अच्छी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फेल्ट कि वो एक सीनियरिटी दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं सीनियर हूँ या मैं बड़ी हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, वैसा वाला मुझे थोड़ा ना नेगेटिव वाइब्स आया उससे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन उनके साथ साथ एंट्री हुई अरुण महाशेट्टी की,
अरुण माशेट्टी, तो वो भी वीडियोस बनाते हैं। एग्जैक्टली क्या वीडियोस बनाते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता चला ढंग से, मैंने देखा नहीं है उनको कभी भी। मैं देखूंगी कि क्या बनाते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी वीडियोस बनाते हैं। तो मतलब उनके अकॉर्डिंग वो गेमर है, यूट्यूबर है, मतलब लाइक गेम खिलाते हैं वो यूट्यूबर। मैंने बताया ना कि बहुत अभी आए हैं यूट्यूबर्स एंड ऑल, तो यस ही वॉज ऑल्सो अ यूट्यूबर। तो उन्होंने मतलब गेम्स वगैरह खिलाते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ था उनका, अचानक भयानक ऐसा कुछ सीन था। एंड वो अचानक भयानक रिंकू धवन मैडम को पसंद नहीं आया। तो मेरे को मतलब लाइक कंपैरिजन करूँ तो मुझे थोड़ा अरुण वाज लाइक मोर एंटरटेनिंग देन वो क्या नाम है रिंकू धवन। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। वो पता नहीं वो नॉर्मल तरीके से बोल रहा था, वो पता नहीं किस वे में लेके जा रही थी। तो आई डिडंट लाइक हर दैट मच। ओपिनियन शेयर करना है तो करूँगी मैं। देन सबसे मतलब खतरनाक और सबसे जो बकवास लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 16th नंबर पे आई ईशा मालविया एंड 17th नंबर में आए अभिषेक कुमार। इनकी कुछ उडारियां, एक तो मुझे बताओ तुम्हें क्या ऑब्सेशन है उडारिया वाले लोगों को चक्के लेके आने की? मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। बिग बॉस वालों बताओ तो सही, मुझे ले लो तुम उडारिया वालों को क्यों चक रहे हो? तो उडारिया वालों में से अब इन्होंने पहले अंकित और प्रियंका को बुलाया था, अब इन्होंने ईशा और अभिषेक को बुला लिया है, ठीक है। तो इनका ना मुझे इतना ऐसा स्क्रिप्टेड लग रहा था, लिटरली मैं बता रही हूँ, सच भी लग रहा था। मैं तुम्हें बता रही हूँ सच में कि मुझे थोड़ा थोड़ा सच भी लग रहा था कि हाँ मे बी कि इनका सीन था। मुझे थोड़ा, मैंने पहले थोड़ा इनको देखा था तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये दोनों कपल्स हैं। एंड डिक्लेयर फॉर्म में तो नहीं था, बट बहुत ज़्यादा ये लोग आते थे उस टाइम पे, बहुत फेमस हो रखे थे नया नया जब उडारी आया था। तो उस टाइम पे मुझे ठीक लगते थे, मतलब मुझे इतने पसंद नहीं थे ये लोग। अभी भी मुझे इतने पसंद नहीं आए क्योंकि इन्होंने एक दूसरे की सारी पोलें खोल दी वहाँ पे। और वो वीडियोस जो इन्होंने बनाई उसमें ना मुझे ना ईशा बहुत कैलकुलेटिव लगती है कि वो बहुत ना उसको पता है कि कैमरे के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और जो वो है अभिषेक है, उसका मुझे लगता है उसको भी पता है कैमरे के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट वो ज्यादा करता है, वो ओवर करने की कोशिश करता है और जो कि खराब लगता है। जैसे उसने बोला कि मैं अगर ईशा मेरे साथ दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगी तो मैं उसके साथ बनाऊंगा, बट मैं फेक कनेक्शन बनाऊंगा, इन द सेंस कि मैं झूठ का करूंगा कि अगर मेरा फायदा हो रहा है तो करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ बोलनी बड़ी गंदी थी। जब आप ये बोल रहे हो कि मेरे दिल में अभी भी फीलिंग्स है, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, तो आप मतलब सामने वाले का यूज करने का कैसे सोच सकते हो जब आप उससे प्यार करते हो? तो मुझे वो चीज़ बड़ी बेकार सी लगी। और जो फिजिकल वायलेंस वाली चीज़ ईशा ने मेंशन की थी, आई डेंट लाइक दैट, बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छी लगी। क्योंकि अगर तुम्हें लगा था कि फिजिकल वायलेंस वगैरह हुआ था तो तुम उसी टाइम पे इंस्टाग्राम पे अपनी मतलब रेस करते वो क्वेश्चन। आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके वो क्वेश्चंस रेस करने की क्या ज़रूरत थी? तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड या फिर वही कि उनकी भी मतलब फिर वो उस चीज़ से सलमान भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि आवाज़ ऊंची हुई अभिषेक की एंड ऑल। एंड दैट्स इट। यहाँ पे वीडियो जो थी वो ख़त्म हो गई थी, लाइक जो एपिसोड था वो एंड हो गया था और आज का एपिसोड आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैंने अभी प्रोमो नहीं देखा है बिकॉज लाइट नहीं थी मेरे घर में, और अभी लाइट आई तो थोड़े टाइम पहले मैंने देखा वीडियो एंड देन फटाफट अभी मैं रिव्यू करने बैठ गई। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो। कितना अच्छा लग रहा है ये बोल के कि सी यू टुमारो, डेली वीडियोज आएंगी। सो बाय बाय।